बाबर, तानिया कहाँ है? भाभी अंदर है, अपने कमरे में होंगी। लेकिन तुम इतना बदल क्यों गए हो? मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ तानिया से मिलने आया। तो फिर मैं क्या हूँ बाबर? कौन हूँ मैं? तुम्हारी नजर में मेरी क्या हैसियत है? बात हैसियत की नहीं, बात ताल्लुक की। वो ताल्लुक जो तुम्हारे घर वालों ने तोड़ा है। अगर इस ताल्लुक का नाम तानिया भाभी और यासिर भाई का रिश्ता है, तो वो रिश्ता अब तक कायम है। तो फिर हमारा ताल्लुक क्यों टूट गया बाबर? हर वो ताल्लुक टूटना अच्छा है जो बोझ बन जाए। और यासिर और तानिया का ताल्लुक एक दूसरे के लिए सिर्फ बोझ है, इसलिए उसका टूट जाना ही बेहतर है। बाबर, मैं यहाँ से तानिया को ले जाने के लिए आया। लेकिन बाबर, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाओगी? क्या करोगी यहाँ रहकर? तमाशा बनोगी यहाँ रहकर? या फिर थाने और कचहरियों के चक्कर लगाओगी? या फिर मीडिया पे जाकर कहानी बनोगी? जो मेरा नसीब। तानिया, ये कैसा नसीब है जो यासिर बना रहा है? ये जिल्लत, रुसवाई, जग हसाई, ये सब तोहफे तुम्हें और हम सबको यासिर नहीं दिए ना। मैं ये तुम्हारा नसीब नहीं बनने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मुझे नहीं जा। कितनी बुरी बात है बाबर। किस तरह तानिया को ले जाने की कोशिश कर रहे हो तुम, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी इजाजत के बगैर? प्लीज यासिर, तुम्हें बीवी पर हक जमाना तो आता है, मगर उसको जिंदा रहने का हक देना नहीं आता। देख भाई, मियां बीवी के बीच की बात है, डोंट इंटरफेयर। और ये जो तुम्हारी राय है ना, इसे प्लीज अपने पास रखो। मैं भी तुम जैसे बेहिस इंसान से बहस नहीं करना चाहता। ये मेरी बहन है और मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा। जरूर लेकर जाओ यार। भाई लेकर जाना चाहता है, पर वैसे लेकर जाओ जैसे एक शरीफ भाई शराफत से अपनी बहन को मैं के लेकर जाता है। जाओ तानिया, 2-4 दिन रहकर आना। मुझे नहीं जाना आपके साथ। ओ, वो तो आना ही नहीं चाहती यार। देखो, अभी मैं वैसा शौहर तो हूं नहीं जो अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करे। हाँ, जबरदस्ती उसको मीडिया के सामने ला सकते हो, ऊट पटांग सवालों के जवाब देने पर मजबूर कर सकते हो उसको, और कहते हो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो, ये सारी बातें तुम समझोगे नहीं। दुनिया के सामने ये साबित करना जरूरी था कि तानिया को कभी किसी ने छुआ नहीं। सिवाय मेरे। शराब यासिर, इस कदर घटिया इंसान हो तुम। कम से कम इतना तो ख्याल कर लो कि ये बहन है मेरी। भाई आप प्लीज चले जाएं यहाँ से, प्लीज। देखो देखो, सुनो बहन क्या बोल रही है। अभी चले जाओ, बाद में मैं तानिया को समझा बुझाकर खुद ले आऊंगा। गुड बॉय। पापा प्लीज, आप सिर्फ हमारे पापा नहीं, दोस्त भी तो है ना। आपने हमेशा हमारी हर बात मानी है, हर ख्वाहिश पूरी की है। अब बाबर आया हुआ है तो उसे रोक लें, उसे मनाएं, उससे बात करें, उससे कहें कि मेरा क्या कसूर है। पापा, मैं बाबर के बगैर नहीं रह सकती। ओह, तुम? मैं तो समझी थी तुम सिर्फ बेशर्म हो, इज्जत और जिल्लत की परवाह ना करने वाले, लेकिन तुम तो बेअदब भी हो। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ना सलाम ना दुआ। प्लीज आंटी, आप मेरी बड़ी हैं, मुझे ऐसा जवाब देने पर मजबूर ना करें जो बहुत छोटा हो, बिल्कुल आपकी सोच की तरह। क्या तुम हमारी सोच को छोटा कह रहे हो? रुको बाबर, बाबर, पापा, पापा प्लीज बाबर को रोक ले। देखिए ना वो जा रहे। पापा प्लीज। बेटा बेटा, जाने दो, रोकने से कोई फायदा नहीं है, चुप कर जाओ। बस उमा, बेशक बेहयाई हमारे घर में डेरे डाल चुकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम इसे ओढ़ना बिछोना बना लो। कोई ताल्लुक नहीं रहा तुम्हारा बाबर से। वो मेरा मंगेतर है फुप्पो,
और इस घर के मामलात बिगाड़ने में आपका हाथ सबसे ज्यादा है। चुप हो जाओ बदतमीज। ये है तुम्हारी माँ की तरबियत जो आज अपनी फूफो के मुंह को आ रही हो? आपा आप चुप हो जाए प्लीज। घर में मुलाजिम है और ये शोर शराबा जो है ना, के मुलाजिमों को सब मालूम है कि इस घर में कैसी कैसी जिल्लत आमीज कहानियां जन्म ले रही हैं। तुम्हारी बहू की कहानी। पापा आप इन्हें रोकते क्यों नहीं है? हुमा बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाबर से बात करूंगा। जाओ, शाबाश जाओ। क्या हो गया है? औलाद के सामने इतने बेबस हो गए तो कहीं भी नजरें उठाने के काबिल नहीं रहोगे। नहीं उठानी मुझे नजरें, मुझे सिर्फ अपनी औलाद की खुशी देखनी है बस। बुज़दिल इंसान। वैसे तुम करते क्या? जी मैं क्या करता हूँ? क्या मतलब? इसमें कौन सा मतलब छुपा है? साफ बात है, काम क्या करते हो? जी मैं वो ओफो भाई, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या फिर डाके डालते हो? कौन? क्या मैं चोर, डाकू? कौन कौन हूँ मैं? आमिर, जी अम्मी। क्या बात है बेटा? जरा आपसे बात किए चले जाए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अम्मी। बात सुन, तू ऐसा कर, शादी कर ले। मैं शादी कर लूं? नहीं अम्मी, पहले नादिया और अनम की शादी हो जाए, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। वो इंतजाम भी हो जाएगा। बल्कि मैंने वो बुआ है ना, वो रिश्ता कराने वाली, उससे बात भी कर ली है। उसने एक रिश्ता बताया, रशीद आपा का बेटा है, उसका अपना वो ईंटों का थल्ला है, अच्छा लड़का है, वो रिश्ता लेके आ जाएंगे नादिया के लिए। अम्मी, लड़का चाहे पैसे वाला ना हो मगर शरीफ और पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो किस जमाने की बातें लेके बैठ गया? वो जमाने गए, लद गए जब शराफत शक्लों से टपका करती थी। आजकल तो जो शरीफ है वो पता नहीं अंदर से चोर डाकू निकल आए। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप तो ऐसा मत कहें। अरे बेटे, मैं तो ऐसी सिर्फ एक मिसाल दी थी, तो नाराजी हो गया। अच्छा, मैं कह दूंगी पढ़ा लिखा और शरीफ लड़का देख ले, बस बस। बात सुनना मेरी, तू भी तो एक लड़की का नाम लिया करता है। क्या नाम है उसका भला साहब? सबा। देखा कैसे दिल की बात तेरी जबान पे आई माँ के सामने है। ला नंबर दे मुझे उसका, मैं भी जरा बात कर लूं उससे। अम्मी क्या हो गया? करा दूंगा बात। ये क्या बात है? बहू बनने जा रही है, सास बात ना करे? करा दूंगा। अच्छा, ऐसी रोनी सूरत ना बनाया कर, खुश रहा कर, मैं तुझे देख के खुश होती हूँ। चाय लाऊं? सबा प्लीज कुछ करो, मैं बाबर के बगैर जी नहीं पाऊंगी। और उसका रवैया, ऐसा लगता है कि उसको तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं है, भूल चुका है वो सब कुछ। हाँ तो कैसे याद रख सकता है? जो कुछ तानिया भाभी के साथ हो रहा है उसके बाद कोई कसर रह गई है क्या? तुमने पापा से बात की है? की थी, लेकिन पापा तो जैसे पत्थर के ही हो गए। सबा पापा को पता था ना कि हमने भाई और भाभी के लिए स्वीट बुक करवाया है होटल में। उन्हें हमें रोकना चाहिए था ना, मना करना चाहिए था ना। वो तो शहर के हालात के बारे में जानते हैं। अच्छा बाबा, छोड़ दो अभी इस टॉपिक को, तुम तानी भाभी से खुद जाके बात करो। वो क्या कर सकती है? मैं खुद जाऊंगी अंकल आंटी से बात करने। हाँ, शायद यही सही रहेगा, तुम खुद जाके बात करो उनसे। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। Now smile. Smile. अहमद, मैं तुम्हें अब बेवकूफी की इजाजत नहीं दूंगी। दोबारा अर्जुमन और सज्जाद से रिश्ता नहीं जुड़ेगा। मैं हुमा के लिए रेहाना को हाँ कर चुकी हूँ, शाह आलम के लिए शहजाद लुबना को तलाक दे देगा। अब अगर हुमा ने इनकार किया तो मुझसे पूछे बगैर लुबना को घर से निकाले जाने के बाद भी
आपने भी तो मुझसे पूछे बगैर तानिया के लिए हाँ की थी, ये जानते हुए भी कि मैं यासिर का रिश्ता तय कर चुकी हूँ। बस अहमा, तुमने एक बार अपनी जिद पूरी कर ली ना, और सारे जमाने में शर्मिंदा भी हो गए। अभी मुझे अपनी बहन को भी मनाना है। एक ही बहन है मेरी, वो भी नाराज है। वैसे तुम्हारी रेहाना बहन के नखरे बहुत हैं। अगर मजबूरी ना होती तो मैं ये रिश्ता कभी ना होने देती। लेकिन आपा, आपने ही तो कहा था कि शाह आलम के लिए। बस, मेरी बेटी जिसके नाम से वाबस्ता है, शादी भी उसी से होगी। बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। माफ करना है, हम शरीफ लोग हैं, ऐसे बदनाम लोगों से हम ताल्लुक नहीं रख सकते। रेहाना हुमा को मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रही है। हुमा ने अभी बाबर के नाम की अंगूठी उतारी नहीं है, लिहाजा किसी और की अंगूठी की कोई गुंजाइश नहीं। बस। ये तो बिल्कुल ही दीवाने हो गए। मैं क्या कह सकती हूँ आपा, आपके भाई है। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां गए थे तो साथ क्यों नहीं लेकर आए? अर्जुमन, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुमने अपनी बेटी को ब्याह दिया है? ब्याह ही नहीं है आप लोगों ने अपनी बेटी, दबोई है, भेंट चढ़ाई है। चुप करो, अपनी बहन को उजाड़ने में लगे हो तुम। आप लोगों ने उसे आबादी कब किया था? जुल्म किया आप लोगों ने मेरी बहन के साथ। क्या करूं, क्या करूं मैं? हम मां बाप के पास बेटी का नसीब लिखने का इख्तियार नहीं है। वाह, नसीब नसीब नसीब, ये कुछ भी हो जाए आप लोग सारा इल्जाम नसीब पे क्यों डाल देते हैं? खुद कोई तदबीर नहीं निकाल सकते तो तकदीर पे इल्जाम देंगे ना? बेवकूफ, पागल तुम हो या मैं, लेकिन मैं तलाक को तदबीर समझकर अपनी बेटी की तकदीर संवारना नहीं चाहता। मेरी तरफ से इजाजत। तुम मां बेटा अगर कुछ कर सकते हो तो कर गुजरो। जाओ जाओ, प्लीज जाओ। चले अम्मी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बेटी तुम्हारे लिए? मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बेटा, तुम एक इज्जतदार घराने से हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, बल्कि किसी भी बेटी के मुंह से ये बातें सेब नहीं देती। मेरे खुदा, देख मैं क्या लाऊं तेरे लिए। ये आइसक्रीम, चॉकलेट और ये टिक्का। ला दे मुझे। अच्छा सुन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है जब मैं मिस कॉल दिया करूं तब आया कर। तू बगैर बुलाए मत आया कर, अगर अम्मी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। यार इतना सब कुछ लाया हूं तेरे लिए, कम से कम हाथ तो पकड़ने दे। अब अम्मी नीचे कपड़े धो रही है, सुखाने के लिए ऊपर आने वाली है। नादिया, भाग यहाँ से, उधर से नहीं, इधर से। नादिया, आई अम्मा। ये ऊपर क्या कर रही थी? किसकी चीख की आवाज थी? हैं? इधर आ, क्या छुपा रही है कमर के पीछे? इधर दिखा मुझे, इधर दिखा चीजें। हैं? लेकर आ रही है सारी चीजें। देख नादिया, सच से बता दे नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। मेरा गला दबाना आसान है, भाई का गला कोई क्यों नहीं दबाता? उससे क्यों नहीं कोई पूछता कि रातों रात उसकी और इस घर की काया कैसे पलट गई? नादिया, लड़का है ना, कमाओ पूछ, चोरी करे, डाका डाले या किसी से फ्रॉड करे, उससे कोई कुछ नहीं पूछता। और मैं अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करूं तो मेरी इज्जत पे हर्फ आ जाए। नादिया, आप मेरे लिए कोई तोहफा मत लाइएगा, सब कुछ है मेरे पास। क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? और ये नादिया को क्या हुआ है? नहीं नहीं, रो थोड़ी नहीं, वो इसको मैंने जरा सा डांट के कह दिया था कि ऊपर से कपड़े उतार लो, चीख के जवाब दे दिया, बस ऐसे ही जरा सा दिल भर आया। पर तू यहाँ पे? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। आमिर, और आप कुछ दोहराइएगा भी मत। नहीं, कोई दोहराने वाली बात होगी तो दोहराऊंगी ना, कुछ भी तो नहीं। मम्मी, मैंने सबा का नंबर पर्चे पे लेके टेबल पे रख दिया,
अगर आप चाहें तो। बात सुना ना, सबा बहुत अच्छी लगती है ना। जी अम्मी, सबा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो मैं बात कर लूं, फिक्र नहीं कर। ऐसी बस बोलती रहती है लड़की है, मैं जाके देख लेती हूँ। अंकल आंटी प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। हुमा बेटा, तुम हमें बहुत प्यारी हो बेटा, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इन हालात में तुम्हारी और बाबर की शादी नामुमकिन है। हाँ बेटा, अभी तुम घर चली जाओ। रवैयों में तब्दीली आ जाए तो मेरा तुमसे वादा है कि तुम ही बाबर की दुल्हन बनोगी। इसलिए बेटा तुम जाओ। नहीं अंकल, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बेटा तुम एक इज्जतदार घराने से हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, बल्कि किसी भी बेटी के मुंह से ये बातें सेब नहीं देती। अभी तुम जाओ। नहीं अंकल, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और मैं फैसला करके आई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं वापस गई तो अपनी सारी खुशियां खो दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम वापस नहीं गई तो तानिया की जिंदगी मजीद अजाब बन जाएगी। तुम्हारे माँ बाप की कितनी रुसवाई होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने शादी करके कोई जुर्म नहीं किया, सब यही कहेंगे कि तुमने भागकर शादी की। तुम्हें वापस जाना होगा उमा। हाँ बेटा, अभी तुम घर चली जाओ। नहीं अबू, हुमा वापस नहीं जाएगी। बाबर, बाबर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जी, इसीलिए कह रहा हूं कि हुमा वापस नहीं जाएगी। बाबर, बाबर, सजाद आए मेरे साथ चले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। न जाने क्या हो गया मेरी औलाद को, उन्हीं लोगों के कदमों में जाकर गिरती है जिनकी ना कोई अपनी इज्जत है और ना ही मकाम। ममा, इज्जत दिलों में होती है, दुनिया वालों की जबान पर नहीं। क्या जरूरत थी हुमा को बेजमीर लोगों के घर जाने की? ममा, आप मुसलसल मेरे घर वालों की इंसल्ट कर रही हैं। अगर मैंने एक लफ्ज आपके लिए कह दिया तो आप कयामत में आएंगी। जरूर लेकर आऊंगी कयामत में। सुना तुमने? रेहाना आ रही है मंगनी करने के लिए। हुमा से बोलो घर पर बैठे, मंगनी के साथ साथ मैं उसकी शादी की तारीख भी तय कर दूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें यह हक किसने दी है? क्योंकि हुमा की भाभी हूं मैं, और हुमा मेरे भाई की मंगेतर है। बंद करो अपनी बकवास, खत्म हो गए सारे रिश्ते। तुम हुमा से बोलो सीधी तरह से घर पहुंचे, समझी? ये मंगनी नहीं हो सकती, मैं खुद बात करूंगी रेहाना आंटी से। तुम्हारे बेटे ने अगर कोई गलत कदम उठाया या हुमा को रोकने की कोशिश की तो मैं उसे शूट कर दूंगा। खुदा के लिए सज्जाद, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना गुस्सा मत करें। गुस्सा ना करूं? वो किसी की इज्जत से खेल रहा है और मैं गुस्सा ना करूं? ऐसे बेटे को तो गोली मार देनी चाहिए। गलती हुमा की भी है, उसको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आखिर लड़की की भी कोई इज्जत नफ्स होती है, उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये जुर्रत तुम्हारे बेटे ने उसे दी है। वो आपका बीपी शूट हो जाएगा सज्जाद, खुदा के लिए लेट जाएं। उसे कहो कि उसे छोड़ के आए। तुम छोड़ के आओ, बल्कि उसे मैं खुद छोड़ के आता हूँ। सज्जाद क्या हो गया? आए आइए, यहाँ लेटिए।
मैं आपको दवा देती हूँ। मैं अहमद भाई को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ, फिर तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। बच्चे हैं, जज्बाती हो रहे हैं। अहमद क्या सोचेगा कि मेरा बेटा उसकी इज्जत नीलाम कर रहा है? अहमद भाई कुछ नहीं सोचेंगे। हुमा उनकी बेटी है, वो उसे समझाएंगे। आप बस आराम करें, लेट जाएं। रेहाना, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। बस किसी भी तरह कल शाह आलम को लेकर मेरे घर आ जाओ। हाँ हाँ, कल का फाइनल है प्रोग्राम। खुदा हाफिज। अरे कुछ बेटी की फिक्र करो, कहाँ रह गई है वो? आ जाएगी रो पीट कर। आप अर्जुमन को जानती नहीं, बहुत कीना परवर औरत है, निकाल बाहर करेगी उसे घर से। वो जमाने गए सुरैया, आजकल तो लड़के लड़कियां कोर्ट मैरिज करने में देर नहीं लगाते। बाबर जो खातिर करवा कर गया ना, उसके बाद कोर्ट मैरिज की जुर्रत नहीं करेगा। इधर आइए आपा, बैठिए। हाँ बोलो। एक बात तो है, वैसे आपा बाबर है बहुत अच्छा लड़का। इस तानिया मनहूस की नहुसत की वजह से मेरी बेटी का अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। चलो रिश्ता टूटा तो क्या हुआ, शाह आलम भी कुछ कम नहीं है। ये तो है। तुम मेरा एहसान मानो जो मैंने तुम्हें शाह आलम की तरफ मुतवज्जे किया, वरना तुम तो बाबर को रोती पीटती रह जाती। हुमा आ जाए, उसे ताले में बंद करके रखूंगी, बल्कि निकाह ही करवा दूंगी उसका। अब मैं अहमद और उसकी औलाद को मनमानी नहीं करने दूंगी। आप? है ना? अब रेहाना घर पे है? वैसे आपकी बहू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बेचारे यासिर के हाथ तो कुछ नहीं आया। देखो, रेहाना को बुलाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मामा, मामा नीचे आ जाइए, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। रेहाना, मैं तुमसे माफी मांगने आऊं। प्लीज लुबना को अपना लो। अगर लुबना को आबाद करना चाहते हो तो अपनी बहू की तलाक भी साथ लेकर आए। देखो रेहाना, प्लीज, मेरी बहू पर तकदीर ने बहुत जुल्म किया, तुम मुझसे मजीद जुल्म मत करवाओ। और जो जुल्म मेरी बेटी के साथ हुआ उसका हिसाब कौन देगा? रिश्ते आसमानों पर बनते हैं रेहाना, वो सब भूल जाओ। देखो, अगर बच्चों के रिश्ते नहीं हो सके तो कम से कम हमारा रिश्ता तो बाकी है ना। हाँ, अब तुम्हें हमारा रिश्ता याद आ गया। उस वक्त ये रिश्ते क्यों नहीं याद आए जब मैं तुम्हारे घर हुमा का शगुन लेकर आई थी और तुमने अपनी दहलीज से मुझे जलील करके निकाल दिया था। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। अब मैं तुमसे कहती हूँ, निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि शहजाद आ जाए और तुम अपनी बेटी का तलाक भी अपने हाथ में लेकर जाओ। रेहाना प्लीज। तुम्हारी इज्जत इसी में है अहमद। चले जाओ यहां से अभी और फौरन। बाबर, तुम्हें हुमा को घर छोड़कर आना होगा। नहीं बाबर, प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती। हमारी मोहब्बत जीत गई। तुम्हारे प्यार ने मेरी अना को शिकस्त दी थी,
बाबर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बहन वाले होकर किसी की शराफत को इस तरह नीलाम कर रहे हो। तानिया के साथ साथ हुमा की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी, बहन वाला हूं इसीलिए शराफत को अपनी इज्जत बनाओ, उसी बहन की खातिर। चलो हुमा। अगर तुमने किसी की बेटी को अपनी नाराजगी की भेंट चढ़ाया ना, तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन अंकल, हम दोनों अपनी मर्जी से। चुप हो जाओ तुम। बेटी की मर्जी माँ बाप की मौत होती है। सुरैया और अहमद भाई को कितना सदमा होगा। क्या हो गया आप लोगों को? किस चीज का सदमा? उनके पास दिल है जो सदमा महसूस करेंगे? आंटी, अगर औलाद की खुशी माँ बाप की मौत बन जाती तो माँ बाप की आना भी औलाद की खुशियां निगल लेती है। हुमा बेटा, जिद न करो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे माँ बाप के कदमों में पड़ जाऊंगा। अगर उन्हें मैं भी चलूंगी। मैं सुरैया के सामने हाथ जोड़ लूंगी। बेटी की बदनामी को माँ बाप का मुकद्दर ना बनाए। कैसी बातें करें आप लोग? प्लीज बस करें। हुमा, तुम चलो मेरे साथ। बाबर, दूसरों की बेटियों को वरगलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हुमा, तुम चलो मेरे साथ। रुको। अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सजाद। अब्बू, हुमा चलो। बाबर, रुक जाओ, मत जाओ। नहीं अम्मी, अब मैं निकाह कर यहाँ वापस आऊंगा। लेकिन मैं इस लड़की को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। और ये दुल्हन बनकर ही इस घर में आएगी। तुम चलो मेरे साथ। हुमा। बाबर, अबे किधर गया ये? किधर गया ये? सजा चला गया वो। सजा, सजा। हट जाओ। रुक जाओ बाबर! बाबर! सजाद, रोके उसे। हम किसी की बेटी की इज्जत अपने बेटे की अना पे कुर्बान नहीं कर सकते। चला गया कमबख्त। सजाद, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में पिस्टल। अहमद, मुझे माफ कर देना यार। मैंने अपने बेटे की जान लेकर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए, लेकिन वो बच निकला। बेटे की जान? हाँ इमाम, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत रोका बाबर, लेकिन दोनों बहुत सरकश हो रहे थे। सजाद, चलो अंदर चल के बात करो। अहमद, सजाद, अपने आप को हल्कान मत करो। आओ चलो, आ जाओ। लड़की, तुमने अपनी औकात देखी है? तुम इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकती हो मुझे? तुम तो किसी के सामने बोलने के लायक भी नहीं रही। मेरी लायकी और नालायकी को छोड़ दीजिए आंटी, आप प्लीज कल मत आइएगा। मेरे खुदा, मेरे खुदा। नादिया, ए नादिया, ये जरा नंबर तो मिला। मैं जरा सबा के माँ बाप से बात तो कर लूं। आमिर के रिश्ते के लिए नंबर मिला? मुझे नहीं मिलाना। बावली तो नहीं हो गई? बेटा कुछ भी करे तो जायज है और बेटी कुछ करे तो नाजायज। देख बच्चे, बात सुन। बेटी घर की इज्जत होती है। और बेटा क्या होता है? उसके ऊपर इज्जत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दफा हो जा मनूस पारी। अनम, तू मिला के दे जरा मुझे जल्दी से। चल। नहीं अम्मा, मैंने तो सिर्फ 20 रुपए का इजी लोड करवाया था। अब तुम रिश्ते की बात करोगी तो लंबी हो जाएगी ना। अरे कमबख्ती मारियो, तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूँ। अरे इतने बड़े घर से हमारे घर बहू आएगी तो जहेज भी तो कितना लेकर आएगी ना। बस इंशाल्लाह उसी जहेज में तुम दोनों को निपटा दूंगी। सारी जिंदगी हमें झूठा खिलाया है, अब जहेज भी झूठा देकर ही रुखसत करना। बड़ी जबान चल रही है तेरी, तू दफा नहीं हो जा, बल्कि कमरे से निकल जा। जा जा, चली जा। चल ना, बढ़िया ही कैसे चढ़ करती रहती है। चल नंबर मिला के दे मुझे। अम्मा क्या मुसीबत है, एंड में हमेशा मुझे ही फंसाती हैं आप। हाँ, नहीं फंसती हूँ। जल्दी मिला के दे। अपने नंबर कैसे फटाफट मिलाती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारे साथ वाकई बहुत जुल्म। तुम्हारी इज्जत भी गई और दौलत
आपके अफसोस का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन प्लीज आपको कल आने की कोई जरूरत नहीं है। शाह आलम के रिश्ते के लिए घर में कोई भी राजी नहीं है सिवाय मामा के। हुमा भी राजी नहीं है। लड़की, तुमने अपनी औकात देखी है? तुम इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकती हो मुझे? तुम तो किसी के सामने बोलने के लायक भी नहीं रही। मेरी लायकी और नालायकी को छोड़ दीजिए आंटी, आप प्लीज कल मत आइएगा। इसकी इतनी मजाल। लुबना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। लुबना, कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। शहजाद के बाद मुझे हर चीज झूठ लगती है। ये रिश्ता, ये एहसास तुमने मुझे दिलाया, तुमने हिना की जगह पर कब्जा किया है, तुमने उजाड़ा है मुझे। मैंने हिना की जगह नहीं ली लुबना, हिना ने अपनी जगह खुद खाली की है और मुझे जबरदस्ती लाकर बिठा दिया गया। अब तुम हुमा को उकसा रही हो कि वो शाह आलम से शादी से इनकार कर दे? नहीं लुबना, ये हुमा का अपना फैसला है, क्योंकि वो बाबर से मोहब्बत करती है। और बाबर तुम्हारा भाई, अपने भाई को समझाओ कि इस शादी से इनकार कर दे, ताकि हुमा और शाह आलम एक हो जाएं और मुझे मेरे घर आबाद करने की इजाजत मिल जाए। लुबना, ये कैसे रिश्ते हैं जो अपनों का ये खून कर रहे हैं सिर्फ अपनी गर्ज के लिए? मैं जो कह रही हूँ वो करो। अगर तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी है तो हुमा नहीं मानेगी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं तुम्हारा साथ दूं या फिर हुमा का। शाह आलम हुमा को बहुत खुश रखेगा, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो शहजाद मुझे तलाक दे देंगे। अगर हुमा ने अपनी जान दे दी तो? तुम इंतहाई खुदगर्ज और मौका परस्त हो। लुबना, लुबना बात सुनो मेरी। लुबना, मामा, यासिर की बीवी की ये मजाल कि खुद आपको फोन करके मना कर दिया। तुम देखना शहजाद, अगर इस बार हमें हुमा ने धोखा दिया तो फिर लुबना भी इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। मामा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? जब तानिया ने मना किया तो हुमा की मर्जी से किया होगा ना? इसलिए कि मैं नुकसान नहीं उठाना चाहती बार बार। हुमा से तुम्हारी शादी जरूर होगी। देखे मामा, आप मेरे साथ भी जबरदस्ती कर रही हैं और हुमा के साथ भी। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। बेवकूफी मत करो शाह आलम, जब तक ये आपस की शादियां नहीं होंगी कोई बंटवारा नहीं हो सकता नाना जान की प्रॉपर्टी का। आज भी सुरैया पापा का सारा बिजनेस संभाले बैठी है, और प्रॉफिट के नाम पर मुझे मामूली सी रकम मिलती है। तो फिर ठीक है, आप मुझसे वादा करें कि सुरैया आंटी का तमाम बिजनेस मेरे नाम करेंगी। उसमें मेरे शेयर्स भी होंगे। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी। और तानिया ने जो इनकार किया है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तानिया ने मुझे मना करने के लिए फोन क्यों किया था। तुम लोग अब जा सकते हो। ये क्या कह रही हैं आप? जी वही जो लड़के और लड़की की मर्जी है। मेरा मतलब है मेरा बेटा आपकी लड़की से मोहब्बत करता है और आपकी बेटी मेरे बेटे से प्यार। देखिए प्लीज, बात करने के लिए कोई मुनासिब तरीका इख्तियार कीजिए। आप मुझे बताइए, आपके बेटे का और उनके वालिद का बिजनेस क्या है? आप लोग रहते कहाँ हैं? डिफेंस में या फिर क्लिफ्टन में? मेरा बेटा माशाल्लाह से अपनी दुकान खोलने वाला है और यही उसके वालिद का भी बिजनेस हो जाएगा। और इलाका हमारा बहुत अच्छा है, शाह फैसल कॉलोनी रेता पिलाट पे रहते हैं हम लोग। सामने बहुत बड़ा पीर बाजार है और चिंची में बैठ के हम चले जाते हैं वहां पे। हेलो हेलो, हैं? कट सा गया फोन, दोबारा मिला। दिखाएं। हाय अम्मा, सारा बैलेंस खत्म कर दिया। अरे शॉट, बैलेंस खत्म कर दिया? कहाँ से मिलाऊं अब? मुझे क्या पता। किसी बच्चे को कह के 50 रुपए का इजी लोड करवाओ, मुझे नहीं पता। 50 रुपए का लोड कर? मुझे नहीं पता। दोबारा बात करेंगे। वैसे बात अच्छे से की थी उन्होंने, कोई इतना गुस्सा नहीं किया उन्होंने। शाह फैसल कॉलोनी, रेता प्लॉट, पीर बाजार, 4 सीटर, ये है तुम्हारी पसंद की औकात? मामा, पसंद पसंद होती है, उसकी कोई औकात या कीमत नहीं होती है। और नाना अबू भी जब हिजरत करके इंडिया से आए थे तो लायंस एरिया के टेंट बस्ती में रहते थे,
और आपको भी तो जब शॉपिंग करनी होती तो आप संडे बाजार और बंद करो अपनी बकवास। इन लोगों के पास है क्या जो हमारे बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी माँ की बातों से मुझे अंदाजा हो गया है। ऐसा लगता है कि कहीं स्कूल कॉलेज की उसने शक्ल नहीं देखी। हमारी क्या जहनियत मामा, हमारे भी तो घर में एक बेगुनाह हमारी पस जहनियत की भेंट चढ़ रही है। बस हो गया फैसला। मैं इतने गए गुजरे लोगों में तुम्हारा रिश्ता नहीं करूंगी। तो फिर मैं भी अपना फैसला खुद करूंगी, हुमा की तरह। हुमा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हम दोनों ने निकाह कर लिया। बाबर, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के ससुराल फोन करके हुमा के रिश्ते से इनकार करो? मामा, पूछो इससे क्यों की इसने ये हरकत। देखा बेटा, तुम्हारी मामा तुम्हारी कितनी खैर ख्वाह है। कल तुम्हारा निकाह रखवा दिया। मैं सोच रहा हूं कि कल तुम्हारी रुखसती ही कर दूं। अर्जुमंद बेगम, आपके बेटे ने निकाह किया है, इसलिए बहू है हमारी। आपकी होगी, आप जाइए और ले आइए, लेकिन वो मेरे सामने ना आए। मेरे खुदा।